रात के 10 बजे थे। सभी लोग मंदिर से दर्शन करके लौटकर आ गए थे। अभी कार बाहर खड़ी करके घर में प्रवेश किया ही था कि देखा बाहर हॉल में बहू माला के मम्मी पापा बैठे हुए थे। अचानक समधी समधन मनोहर जी और रमा जी को घर में देखकर वो लोग हैरान रह गए। माला एक तरफ आंखों में आंसू लिए खड़ी हुई थी। एक पल के लिए विनीता जी और उनकी बेटी सपना के पैर घर के दरवाजे पर ही रुक गए, पर घर तो उन्हीं का था, सो अंदर तो आना ही था। तभी मामले की नज़ाकत को देखते हुए घर की मालकिन विनीता जी ने कहा, नमस्ते समधन जी, नमस्ते समधी जी। आज अचानक कैसे आना हो गया? आप लोग फ़ोन करके आते तो हम लोग घर पर ही रुक जाते। उनकी बात सुनकर रमा जी ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर फ़ोन करके आते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारी बेटी के साथ यहाँ कैसा व्यवहार होता है। उनकी बात सुनकर सब हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वहीं विनीता जी माला की तरफ देखने लगी, जो बनावटी आंसू बहा रही थी। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि बहू ने ही कोई न कोई ऐसी बात की है जिसके कारण समधी समधन जी यहाँ आए हुए हैं, और वो भी खुद नहीं आए हैं, बल्कि माला बहू ने फ़ोन करके उन्हें बुलाया है। वैसे भी माला की आदत थी छोटी छोटी बातों पर अपने मम्मी पापा को ससुराल बुला लेने की, और ये बात विनीता जी 3 महीने में ही बहुत अच्छे से समझ गई थी। पिछली बार जब माला को मायके जाना था और सपना की परीक्षाएं चल रही थीं, उसी समय विनीता जी के मायके से ज़रूरी फ़ोन आ गया, जिसके कारण उन्हें राहुल के साथ जाना पड़ा। जबकि राहुल माला को ये कहकर गया था कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ का काम निपटा कर आ जाएगा और फिर उससे मायके ले जाएगा। तब तक सपना भी कॉलेज से आ जाएगी। राहुल और विनीता जी के जाते समय तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब दोनों लौट कर आए तो इसी बात का उसने बतंगड़ बनाकर उसने अपने मम्मी पापा को बुला लिया था। तब भी समधन जी ने बहुत कुछ सुनाया था, पर आज ऐसा क्या हो गया? तभी माला का पति राहुल अंदर आया। सामने अपने सास ससुर को देखकर पहले तो एक पल के लिए हैरान खड़ा रह गया, फिर आगे बढ़कर उनके पैर छुए और बोला, अरे पापा जी, मम्मी जी, आज आप लोग अचानक? हम तो सरप्राइज हो गए। तभी मनोहर जी ने कहा, अरे बेटा, आप ही क्या सरप्राइज हुए हैं? सरप्राइज तो हम लोग हो गए। हमने तो अपनी बेटी आपको दी थी, पर आपने उसकी क्या हालत कर दी। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। एक पल के लिए राहुल भी हैरान रह गया। तभी विनीता जी ने अपनी बेटी सपना से कहा, सपना, खड़ी क्या हो, जाओ सबके लिए पानी लेकर आओ। माँ की बात सुनकर सपना तो रसोई में चली गई। पीछे से रमा जी बोली, माफ़ करना समधन जी, बहुत हो गई आपकी मेहमान नवाजी। हमने अपनी बेटी आपको इसलिए नहीं दी थी कि आप उसके साथ इस तरह का व्यवहार करें। शादी से पहले तो आपने बहुत कुछ कहा था कि बहू तो हमारे लिए बेटी जैसी है। अब क्या हो गया? आप क्या ऐसा व्यवहार अपनी बेटी के साथ भी करती हैं? उनकी बात सुनकर विनीता जी ने कहा, क्या बात है समधन जी, मुझे अब तक समझ में नहीं आया, सीधे सीधे बताइए। अच्छा, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, पर उससे पहले कि मैं अपनी बात कहूँ, क्या आप मुझे बताएंगी कि आप लोग इस समय कहाँ से आ रहे हैं? विनीता जी के सवाल पर रमा जी ने एक और सवाल दाग दिया, जी हम सब लोग मंदिर दर्शन के लिए गए थे, वहीं से आ रहे हैं। विनीता जी हर सवाल का जवाब शांतिपूर्वक दे रही थी। रमा जी बोल पड़ी,
आपका पूरा परिवार मंदिर गया था, पर मेरी बेटी क्या आपके परिवार का हिस्सा नहीं थी जो उसे लेकर नहीं गए? यहाँ पर घर में ही अकेला छोड़कर चले गए, जैसे वो आपकी बहू नहीं, इस घर की चौकीदार हो। पर माला ने ही तो मना किया था, हम तो उसे ले जा रहे थे। राहुल बीच में ही बोल पड़ा। अच्छा, उसने मना किया तो आपने एक बार भी नहीं पूछा कि वो क्यों नहीं जाना चाहती और क्यों इच्छा होगी आपके साथ जाने की, जब आपकी मम्मी हर काम में टांग अड़ा देती हैं? रमा जी अपने हाथ नचाते हुए बोली। उनकी बात सुनकर विनीता जी हैरान होते हुए बोली, मैंने क्या टांग अड़ा दी? समधन जी समझाएंगी आप? अरे दोनों की नई नई शादी हुई है, अभी तो इनके घूमने फिरने के दिन हैं और आप हैं कि इन दोनों के बीच में आ जाती हैं। आपकी तो उम्र हो चुकी है, इन बच्चों को साथ में घूमने फिरने का वक्त दीजिए। रमा जी बोली। राहुल खड़ा होते हुए बोला, ये क्या बोल रही हैं आप मम्मी जी? मंदिर ही तो गए थे और मंदिर पूरा परिवार साथ गया तो इसमें गलत क्या है? भला इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना दिया? राहुल चुपचाप बैठ जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना, तुझे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, शांति रख। विनीता जी ने कहा। बतंगड़ क्यों न बनाऊँ? अरे मेरी बेटी के साथ आप लोग अन्याय कर रहे हो तो मैं बर्दाश्त क्यों करूँगी? मैंने अपनी फूल सी बच्ची दी थी आपको, देखिए उसको रुला रुला कर कैसी हालत कर दी आपने। अगर आप लोग बहू को बेटी समझते तो यूँ बार बार हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। सचमुच यही बात है, या आपकी बेटी को हम दोनों माँ बेटी का राहुल के साथ जाना बुरा लगा, या फिर मैंने उसे डांटा इसलिए बुरा लगा? विनीता जी ने माला की तरफ देखते हुए कहा। मम्मी जी, अगर मैं जीन्स पहनकर मंदिर चली जाती तो भला क्या गलत था जो आपने मुझे इतनी ज़ोर से डांट दिया? इस बार बहू माला बोली, पर मैंने तुम्हें अकेले तो नहीं डांटा था, सपना को भी तो डांटा था। वो तो चुपचाप सूट पहनकर आ गई मंदिर जाने के लिए, पर तुमने तो साथ चलने से ही मना कर दिया, ये कहकर कि सिर में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा, आप लोग चले जाइए। विनीता जी ने सफाई देते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे डांट दिया? बहू अगर जीन्स पहन ले तो इसमें बुराई क्या है? हमें नहीं पता था कि आप इतने पुराने ख्यालों की हैं। रमा जी बीच में ही बोल पड़ी। देखिए समधन जी, आपकी बेटी अभी भी जीन्स पहने ही खड़ी है। मेरी अपनी सोच है, मंदिर में यूँ कटी फटी जीन्स पहनकर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। आखिर हमारी भी संस्कृति है। मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा? इसलिए मैंने मना कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बन जाएगा। विनीता जी ने कहा। बस कहने की बातें हैं कि सास माँ होती है, पर सास कभी माँ नहीं बन सकती। इतनी सी बात के लिए आपने मेरी बेटी को डांट दिया। रमा जी के मुंह में जो आ रहा था वो बोले जा रही थीं। अब तो विनीता जी से भी बर्दाश्त नहीं हुआ, पर अपनी आवाज़ को ऊंची करने की जगह उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, सच ही तो है समधन जी, सास कभी माँ नहीं बन सकती। इसी तरह ये भी सच है समधन जी की बहू भी कभी बेटी नहीं बन सकती। आपकी बेटी तो खुद बेटी नहीं बन पाई, तो मुझसे माँ बनने की उम्मीद कैसे कर सकती हो? मैंने आपकी बेटी को अकेले तो नहीं डांटा था, मेरी भी बेटी इसके साथ खड़ी थी, पर वो तो चुपचाप जाकर कपड़े बदल कर आ गई। पर आपकी बेटी ने क्या किया? मैं तो सास हूँ इसलिए बदनाम हूँ। सच कहा,
मैं तो इसकी माँ नहीं बन सकती, लेकिन क्या आपकी बेटी मेरी बेटी बन पाई? शादी से पहले जब आप घर पर अपनी बेटी को डांटती थीं, तो क्या ये तब भी आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लेती थी, या आपसे कुछ न कहकर आपके रिश्तेदारों को आपको समझाने के लिए घर पर बुला लेती थी? जो आज ये यहाँ ये सब कर रही है, और आपने भी यहाँ आने से पहले एक बार अपनी बेटी से पूछा कि हम इसे क्यों नहीं लेकर गए, या ये खुद क्यों नहीं गई? ताली दोनों हाथों से बजती है समधन जी। आप भी एक बेटे की माँ हैं, आपके भी घर में एक बहू है। भगवान न करे आपके घर में ऐसा हो। यदि आपको भी इन सब चीज़ों का सामना करना पड़े, तब आप क्या करोगी? मैंने तो कभी आपकी बहू को सूट तक में नहीं देखा, और यहाँ एक जींस के पीछे आप मुझसे लड़ने आ गईं। आपकी बहू भी तो आपके घर के सिस्टम के हिसाब से चलती है ना। फिर आप मेरे घर में आकर क्यों इंटरफेयर कर रही हैं? बजाय अपनी बेटी को समझाने के आप हमें ही समझा रही हैं। आप अपनी बहू की कैसी माँ बनी हैं? क्या आपकी बहू या उसके माता पिता को पता है आप मुझसे अपनी बेटी के लिए कैसी कैसी बातों के लिए लड़ने आती हैं? विनीता जी के सवाल से रमा जी थोड़ी शर्मिंदा सी हो गईं। ये गलत बात है समधन जी, आप बात पलट रही हैं। आपको मेरी बहू से क्या लेना देना? रमा जी हड़बड़ाते हुए बोली, क्यों लेना देना नहीं है? खुद के घर में कोई भी सिस्टम हो चलेगा, लेकिन बेटी के ससुराल में सब कुछ चाहिए। जब आप मेरे घर में इंटरफेयर कर सकती हैं, तो फिर मुझे भी आपके घर में बोलना ही पड़ेगा। सब कुछ सही होने के बावजूद भी आप बाल की खाल निकालने में लगी रहोगे, तो फिर हमें भी आपकी बहू और उसके माता पिता से बात करनी पड़ेगी। मैं रोज़ रोज़ ये बेवजह आंसू और ये तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकती। विनीता जी ने अपना पक्ष साफ साफ रमा जी और मनोहर जी के सामने रखा। रमा जी कुछ बोलने को हुई, इतने में मनोहर जी बोल पड़े, रमा जी बस करो, क्यों बेटी का घर बिगाड़ने में तुली हो? सारी गलती तो तुम्हारी बेटी की नज़र आ रही है। पहले तो मुझे लगा था कि मेरी बेटी यहाँ दुखी है, पर अब समझ में आ रहा है कि ये तो छोटी छोटी बातों को पकड़कर खुद परेशान हो रही है और दूसरों को भी परेशान कर रही है। अगर तुम इतना बीच में बोलोगी तो ये तो अपना घर कभी बसा ही नहीं पाएगी। लेकिन कुछ नहीं, तुम उठो और घर चलो। माला, अगर इतनी छोटी छोटी बातों पर तुमने आइंदा तमाशा किया ना, तो हम लोग नहीं आएंगे। अपने घर में देखा है ना तुमने कि तुम्हारी माँ अपनी बहू को कैसे रखती है। तुम्हें तो इतनी छूट मिली हुई है, तो उसकी कुछ कद्र कर लो। यूँ बेवजह का तमाशा बनवाओगी तो अपनी इज्जत भी घटा लोगी और हमारी भी। मनोहर जी ने माला जी को गुस्से से कहा, तो माला चुपचाप नज़रें झुका के खड़ी हो गई। इसके बाद मनोहर जी ने अपनी समधन विनीता जी से माफ़ी मांगी और वहाँ से वापस अपने घर आ गए, इस विश्वास के साथ कि आइंदा उनकी बेटी ऐसी हरकत करती है तो वो पहले विनीता जी से बात करेंगे, ना कि सीधे अपनी पत्नी को लेकर उनके घर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रीचा वाइस।